A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I am Fayaz Ahmad Angar, teacher Government Primary School Kharmala Varno. Subject English. Topic Nina and the Baby Sparrows. प्यारे बच्चों, अपनी अंग्रेजी किताब के सफ़ा नंबर 11 पर गौर से देखो। अपना पूरा तवज्जो सबक की तरफ रखो ताकि आप अच्छी तरह इस सबक को समझ सकेंगे। आज हमें यहाँ से शुरू करना है। Instead, two big tears rolled down her cheeks. Instead यानी के बजाय। प्यारे बच्चों, instead का मतलब होता है के बजाय, यानी कुछ बोलने के बजाय दो बड़े बड़े आंसू उसके गाल से बाहर आ जाते हैं। The mother put her arms around him. Do not cry, my pet. माँ प्यार से अपने बाजू नीना के ऊपर रखती है और उसे कहती है, रो मत। What is bothering you? मुझे बताओ तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। प्यारे बच्चों, bother का मतलब होता है परेशान करना। Two more tears roll down Nina's cheeks. नीना और ज्यादा रोने लगती है। Mother, she said, there is a sparrow nest on the bookshelf in my room and there are two baby sparrows in the nest. वो बताती है कि मम्मी, मेरे कमरे में बुक शेल्फ यानी किताबें रखने की जो जगह है वहाँ पे एक स्पैरो यानी चिड़िया का घोंसला है और उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं यानी बेबी स्पैरोज हैं। I see, said the mother. माँ कहती है, अब मुझे समझ में आया। They are just beginning to get their feathers and growing up makes them hungry. All day long they cry, cheep cheep, asking for food. कहती है, वो बड़े बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भूख लग रही है, इसलिए वो पूरे दिन रोते रहते हैं खाने के लिए। I see, said the mother. फिर माँ कहती है, ओहो, ठीक है, मैं समझ गई। If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama sparrows feed their babies? नीना कहती है, अगर हम चले जाएंगे तो पूरा जगह हमें बंद करना पड़ेगा, तो मम्मा और पापा स्पैरोज जो हैं यानी उन चिड़ियों की उम्मी जान और अब्बा जान अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे। ओह नीना, cried the mother, giving her a hug. Is that why you do not want to go to the wedding? But that is no problem at all. We will leave the window open. तो फिर नीना की माँ नीना को गले लगाती है और कहती है कि तुम इसी वजह से परेशान थी, इसी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओह, कैन वी मदर, कैन वी रियली। फिर जो ये बच्ची होती है वो अपनी उम्मी से कहती है कि क्या मम्मी, हम सचमुच में ऐसा कर सकते हैं। यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर फ्रॉम आउटसाइड so the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely. फिर उसकी उम्मी कहती है, हाँ हाँ, हम तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें कमरे से निकाल देंगे और हम बाहर की तरफ से दरवाजे को बंद कर देंगे, तो मम्मा और पापा स्पैरोज आराम से कमरे में आ सकेंगी। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fed in their nest. Good idea, is not it? नीना कहती है, फिर वो कहती है कि जब तुम एंजॉय करोगी वहाँ पर शादी में, तो यहाँ पर जो घर में बेबी स्पैरोज हैं ये आराम से खाएंगी और बहुत प्यारे से मोटे से हो जाएंगी। It was a good idea when Nina came
back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room, and Nina was thrilled. نینا کہتی ہے کہ یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے. پھر جب وہ نینا واپس آتی ہے شادی سے تو کیا ہوتا ہے؟ تو سپیروز ہوتے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہوتے ہیں اور وہ اس کمرے کے چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ نینا جذباتی ہو گئی، اس کے اندر ایک جذبات کی لہر پیدا ہو گئی، وہ خوش ہو گئی. پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ نے اس ٹاپک کو اچھی طرح سمجھا ہوگا. خدا حافظ.